जूता माराई कौनो राजू बस्ती में आ जाए, पहले खड़ा होकर हम जूता मारेंगे। शशि प्रताप पे अगर एक खरोच भी आए ना, मेरा बड़ा भाई है शशि प्रताप बनारस वाले, अगर उनको एक खरोच भी अपने पियकड़ों द्वारा अगर करवाया ना, सीमा राजभर बागी का जूता एक बार याद कर लेना, छतिया पे चढ़ के चरचरा देंगे उसी अरविंद बिहार को। वो फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है, क्या उसके पास क्या प्रमाण है जो वो पढ़ा लिखा है? पीएचडी जो पढ़ा लिखा रहता है ना, वो अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करता है। छतिया पे चढ़ के जब वो चरचरा सकता है ना, शशि प्रताप सिंह को अगर एक खरोच भी अपने पियकड़ों द्वारा करवाए ना, तो तेरे छतिया पे चढ़ के चरचरा देगी सीमा राजभर बागी। और इस बार 2027 में तुम तीनों को ना भीख मंगा दिया और जहूराबाद से ना खदेड़ दिया, तो फिर मेरा नाम सीमा राजभर बागी नहीं। अच्छा, ये कौन सा? ये तो जूता, वो झूठा तो ये है जूता, सीमा राजभर का जूता। ओम प्रकाश बिहार का मतलब सीमा राजभर का जूता मंत्री, अच्छा, चप्पल मंत्री। वो एक फर्जी मंत्री का फर्जी बेटा है वो। उसका पुस्त, उसका खानदान, ओम प्रकाश बिहार का खानदान जहाँ से भी लड़ेगा, वो उसके पूरे खानदान को हम जीतने नहीं देंगे। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में लगातार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरह से जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है, अखिलेश यादव ने एक नारा पीडीए का दिया था और जैसे ही पीडीए के साथ पीडीए को सम्मान दिलाने की बात अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की। आपको ये बात समझ में आती होगी कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों और पिछड़ों पर जो कहर है वो बरपाया जा रहा है। तमाम जो है सामंती हैं वो चुन चुन करके दलितों और पिछड़ों को मौत के घाट उतार रहे हैं और उनकी बहन बेटियों को सरेआम लूट रहे हैं। तो ये सब जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो तो हैं ही। अभी इटावा का भी एक मामला जो सामने आया है, उसमें एक यादव समाज के कथावाचक थे जिनको किस कदर रात भर टार्चर किया गया, बाल मुड़वाया गया और नाक रगड़ करके माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया था और आज उन्हें सम्मान दिलाया, बातचीत की उनसे और साफ तौर पे कहा कि जो दलित और पिछड़े हैं हम उनके साथ खड़े, उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जो मलाई काट रहे हैं, वो दलितों और पिछड़ों के इन अन्याय के ऊपर, दमन के ऊपर चुप क्यों हैं? हमारे साथ सीमा राजभर है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आपको याद होगा एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी में पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी पर लगातार हमलावर रहती हैं। बातचीत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सीमा जी, क्या कहेंगी? ओम प्रकाश राजभर जी तो जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, कहते थे कि हम जो है चाहते हैं कि बीए तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हो जाए। वो बहुत सारी बातें करते थे, वो न्याय दिलाने के लिए गए थे, आरक्षण दिलाने के लिए गए थे। लेकिन आज दलितों पर जिस तरह से कहर बरपाया जा रहा है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आदमी जब समाज में आता है, जब समाज की बात करता है तो समाज के उत्थान तक पहुँचता है। और ये समाज की उत्थान की तो बात करते हैं, लेकिन भाजपा में चले जाते हैं लोडर बन के, तो वहाँ पे भाजपा के जूता साफ करने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसका घोर निंदा करती हूँ ओम प्रकाश बिहार और संजय निषाद जैसे मंत्रियों को, फर्जी मंत्रियों को, कि ये राजभरों का और निषाद समाज का मूड़ी गिना के, भीड़ दिखा के इन लोगों ने समाज को बेचने का काम किया। और ओम प्रकाश बिहार जैसा नेता 8 पुहुत का इंतजाम किया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजभर समाज भी जाग चुके हैं कि अब ये 2027 जो आएगा, अब इसमें ओम प्रकाश बिहार जाए जनता में। जनता मांग रही है, महिलाएं मांग रही है। 1 से बीए तक आपने कहा, आपने नहीं, ये उस महिलाओं से, उस हमारे साथियों से ये वादा किया था कि जब सत्ता में जाई तो सबसे पहले दारू बंद कराई। ये ओम प्रकाश बिहार का बयान था। यही सलेमपुर में राजभर का, ये बिहार बार-बार राजभर नहीं है तो हम कैसे भाई? उसके पास क्या प्रमाण है कि वो राजभर है? वो फर्जी कागज बनाया है, वो है बिहार जो हमारा उपजात होता है। और बिहार, इसका मतलब ओम प्रकाश बिहार का मतलब है बंदर, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, अस्तित्व कोई नहीं।
जो जनता के लिए काम करे। सीमा राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिल के खड़ी है और अपने राजभर भाइयों के साथ कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे और अपने राजभर भाइयों को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश वोट बेचवा है, सौदागर है, ये चोर है और ये भाजपा में जाके चप्पल चाट रहा है, लेकिन हमारे महिलाओं का कोई हक अधिकार नहीं दिलवाया और नहीं तो जाके छिनवाया। ये शराब बंद कराने के लिए बोले थे, तो उस पर कुछ इनका अमल है कि नहीं है? इनका जो जबान है कट गई है। भाजपा में तो गए हैं, कट गई है जबनिया इनकी। भाजपा ने बंद कर दिया जबनिया जब खोलबत तार जबनिया काट दिहल जाई। भाजपा में जैसे गए ओम प्रकाश बिहार उसकी जबान काट दिया गया। अच्छा। वो बोलने के लायक नहीं है। बोल दे सीमा राजभर जैसा, अगर खून अगर असल माई का अगर लाल है तो बोल दे सीमा राजभर जैसा भाजपा में जाके। सीमा राजभर चैलेंज करती है कि वो बाप पूत 3 टिकट महाविपत वो है जनता के लिए। बहुत कुछ बोले, वो तो बहुत कुछ बोले थे। उन्होंने तो कहा था कि मोदी जी देश के सबसे बड़े झूठा, योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े झूठा, अमित शाह तड़ीपार, क्या क्या नहीं बोले। तो ये कौन सा, ये तो जूता, वो झूठा तो ये है जूता, सीमा राजभर का जूता। ओम प्रकाश बिहार का मतलब सीमा राजभर का जूता मंत्री। अच्छा। चप्पल मंत्री। अब जितने मतलब शब्दों से नवाजा जाए उतना ही कम पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए, ठेका बंद करने के लिए बोले थे, दारू का, स्कूल बंद हो रहा है, 5000 विद्यालय बंद होने। बताइए, जो नेता एक समाज का, तो पहले आप ऐड कर लीजिएगा, एक समाज का नेता कभी नेता नहीं होता, वो सौदागर होता है। उसका काम है इधर लो इधर बेचो, इधर लो, जहाँ मिले वहीं पे जाके बिक जावे। नहीं, वो सम्मान दिलाने गए, तो कहते हैं कि राजभर को सम्मान दिलाएंगे और सबसे बड़ी जो अपना उपलब्धि सबसे बड़ी जो गिनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने सुहेलदेव राजभर को सम्मान दिला दिया पूरे देश। अब बताइए, सुहेलदेव राजभर जो हमारे पूर्वज महाराजा हैं, सुहेलदेव राजभर जी का सिलबट्टे पे पूरा बहराइच में नाम नहीं लिखवा पाया, उसको आप नेता कह रहे हैं? उस सौदागर को नाम नहीं लिखवा पाया, ये क्या कह रहे हैं? सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव राजभर जी तक राजभर नहीं लिखवा पाया। हाँ। कोई पासी कह रहा है, कोई राजभर कह रहा है, वहाँ पे प्रमाणित नहीं करवा पाया कि सुहेलदेव राजभर जी भी हैं। अच्छा। अब बताइए, ये नहीं साबित कर पाए कि ये राजभर हैं कि पासी। अगर उसका कोई अस्तित्व रहता तो महाराजा सुहेलदेव राजभर पूरे सिलवट्टे पे नाम लिखा गया। बताइए, एक अपने समाज के पूर्वज का नाम नहीं लिखवा पाया, उस सौदागर की बात करते हैं आप जी। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, अभी अरविंद राजभर का बयान हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें साफ अरविंद राजभर भी अब उसी तेवर में बात कर रहे हैं जिसे खुद ओम प्रकाश राजभर कभी कहते थे कि सीना पे चढ़ के चरचरा देंगे तो क्या कर देंगे। और अभी जो है अरविंद राजभर ने क्या कहा है? अरविंद राजभर ने साफ तौर पे कहा कि वो शशि प्रताप कहीं मिल जाए तो जूता मारेंगे। शशि प्रताप पे अगर एक खरोच भी आए ना, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। शशि प्रताप बनारस वाले। अगर उनको एक खरोच भी अपने पियकड़ों द्वारा अगर करवाया ना, सीमा राजभर बागी का जूता एक बार याद कर लेना, छतिया पे चढ़ के चरचरा देंगे उसी अरविंद बिहार को। अच्छा। जी, छतिया पे चढ़ के चरचराएंगे। और आ जावे इस बार राजभर बस्तियों में। नहीं तो राजभर तो अरविंद राजभर है, तो वो भाई आपको हो सकता है, वो तो ठाकुर है ना। राजभर तो ठाकुर, देखिए जाति से हमारा कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे भाई की है, बात यहाँ पे उसके शब्दों की है। वो एक फर्जी मंत्री का फर्जी बेटा है वो। अगर ये बताइए, वो संवैधानिक पद पे है, उसका बाप जिसका नाम ओम प्रकाश बिहार है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनाप शनाप बोल रहा है, तो संवैधानिक पद पे उसका कोई इज्जत नहीं है। तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, गलत का आवाज तो उठाइबे करेंगे। और सीमा राजभर कभी भी गलत का आवाज उठाती है। अच्छा, अभी तो एक बात और उन्होंने कहा कि अपने समाज, अपने कार्यकर्ता को कोई खरोच आ जाएगी, अरविंद राजभर ने कहा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, आज के नौजवान हैं। वो फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है, क्या उसके पास क्या प्रमाण है जो वो पढ़ा लिखा है? PhD जो पढ़ा लिखा रहता है ना, वो अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करता है। छतिया पे चढ़ के जब वो चरचरा सकता है ना, शशि प्रताप सिंह को अगर एक खरोच भी अपने पियकड़ों द्वारा करवाए ना, तो तेरे छतिया पे चढ़ के चरचरा देगी सीमा राजभर बागी। और इस बार 2027 में तुम तीनों को ना भीख मंगा दिया और जहूराबाद से ना खदेड़ दिया, तो फिर मेरा नाम सीमा राजभर बागी नहीं। अच्छा सीमा जी, आज पहुंची हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जो अब राजभर समाज का प्रतिनिधित्व है, ये माना जाता था कि वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, लेकिन अभी जो वो सत्ता में चले गए, अब तो बड़ा पद है, लाल बत्ती में घूम रहे हैं, पूरी तरह से स्कॉट है, सुरक्षा है, बाप बेटे सबको है। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अब प्रतिनिधित्व जो राजभर समाज का है वो किसके हाथ में उत्तर प्रदेश में है? वो प्रतिनिधित्व जो समाज का जो करेगी वो समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा।
क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश यादव हैं, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं और सभी पीडीए परिवार को लेके चल रहे हैं और अपनी सरकार बना के हम लोग खुद हक और हिस्सा जो होगा हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग लेंगे। अच्छा, सीमा कुछ चुनाव लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव ना भी सीमा लड़ेंगे वो तो अगर आशीर्वाद मिल जाएगा अगर हमारे भगवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो कोई रोक पाएगा क्या? अच्छा, कोई रोक नहीं पाएगा। जौहराबाद से ही लड़ेंगे। उसका पुस्त, उसका खानदान, ओम प्रकाश बिहार का खानदान जहाँ से भी लड़ेगा वो उसके पूरे खानदान को हम जीतने नहीं देंगे। अच्छा। प्रण लेके यहाँ से जा रहे हैं। अगर ना भीख मंगवा दिया उस तीनों बाप पूतों से, उन लोग की जबनियां ना बंद करवा दिया, तो मैं सीमा राजभर बागी मेरा नाम नहीं। मतलब बिजली माफ कराने के लिए भी बात की थी कि सत्ता में आएंगे तो बिजली माफ कराएंगे, दारू बंद कराएंगे, सब कुछ तो कहा था उन्होंने। देखिए, इन लोगों ने झूठ बोल के ये सत्ता में पहुंचने का काम किया और मैं सीमा राजभर अखिलेश यादव जी से हमने प्रण लिया है और हमने वादा किया है कि जो ये चोर लोग नहीं कर पाए, सीमा राजभर बागी समाजवादी पार्टी करेगी अपनी सरकार बना के। और रहेगी ओम प्रकाश बिहार की बातें, तो इस बार 2027 में महिलाएं गांव-गांव की ढूंढ रही है। पहले गए हो सत्ता में तो बिजली बिल तुमको माफ कराना होगा, 1 से लेकर BA तक फ्री शिक्षा कराना होगा और दारू बंद कराना होगा, नहीं तो 2027 में तुम्हारा छतिया पे चढ़ेगी महिलाएं, छतिया पे झाड़ू डंडा लेके। जी, जवाब देना होगा आपको। ठीक है, सीमा राजभर है, बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की नेता हैं और अखिलेश यादव जी से मिलकर के निकल रही हैं।